हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत सुंदर ये बहुत बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ। कर्मों का फल। एक गांव में ना दो परिवार रहते थे। उनमें दो स्त्रियां थी जिनका रिश्ता था देवरानी जेठानी का। जो सुनीता थी वो बहुत ही दुष्ट थी और गुस्से वाली स्वभाव की थी, और जो सीमा थी वो बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव की थी। सीमा को सब समझाते थे कि तुम इतना गुस्सा ना किया करो, मतलब सब समझाने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी वो ऐसी ही थी, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थी। तो एक दिन ना सीमा और सुनीता बातें कर रही थी और उनके घर के दरवाजे खुले थे। तो दो कुत्ते उनके घर में घुस गए तो वो दूध पीने लग गए। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद आवाज़ आई तो अपने घर में जाकर देखा। सीमा ने देखा कि कुत्ता दूध पी रहा है और वह दूध उसका झूठा तो हो ही गया था। सीमा ने सोचा कि बचा हुआ दूध भी उसे दे दूँ। तो उसने बचा हुआ दूध भी कुत्ते को दे दिया और कुत्ता वह दूध पीकर बाहर चला गया। वहीं पर जो सुनीता थी उसने देखा कि कुत्ते ने उसका दूध पी लिया और उसने कुत्ते को बहुत ही बुरा भला कहा और बुरी तरह उसके कमर में इतने डंडे मारे उसने उसकी कमर में कि उसकी कमर टूट गई कुत्ते की। थोड़ी देर बाद दोनों कुत्ते बाहर जाकर आपस में मिलते हैं। जो सीमा के घर कुत्ता गया था वह कहता है कि बहुत ही अच्छी स्त्री थी, उसने तो मेरी आत्मा तृप्त ही कर दी। मैं अपने दिल से उसे आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में उसका बेटा बनकर पैदा हूँ और उसकी सेवा करूँ। और दूसरा कुत्ता कहता है भाई वह बहुत ही दुष्ट स्त्री थी, उसने मेरी कमर ही तोड़ दी मार मार के। तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे जन्म में मैं उसका पुत्र बनूँ और जब वो बूढ़ी होए मेरी मृत्यु हो जाए, और जवान पुत्र की अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसकी कमर अपने आप ही टूट जाएगी। तो इसी प्रकार कुछ समय पश्चात दोनों कुत्ते मर जाते हैं और जो सीमा और सुनीता थी उनके घर में ना पुत्र पैदा होते हैं और दोनों परिवार काफ़ी खुशी मिलकर मनाते हैं आपस में। कुछ समय पश्चात वो दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं। जो सीमा का बेटा था वह उसकी बहुत ही परवाह करता था, उससे बहुत ही प्यार करता था और उसकी सेवा करता था। जो सुनीता का बेटा था उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, ना ही उसके बारे में कुछ भी सोचता था। एक दिन दोनों लड़के आपस में मिले और वो जो सुनीता का बेटा था वो कहता कि अब ना मेरा समय ना पूरा हो चुका है, यहाँ से जाने का समय मेरा आ गया। तो दूसरा लड़का कहता है सीमा वाला कि तू इस उम्र में अपनी माँ को छोड़कर जाएगा, उसकी सेवा कौन करेगा, उसे कौन संभालेगा। उसने कहा कि पिछले जन्म में उसने मुझे मेरी मार मार के कमर तोड़ दी थी और इस जन्म में मैं इसीलिए पैदा हुआ था उसके घर की अपना बदला ले सकूं। जवान पुत्र अगर मर जाएगा तो उसकी कमर अपने आप ही टूट जाएगा। कुछ समय पश्चात फिर उसका सुनीता का पुत्र मर जाता है तो वह बहुत दुखी होती है। सारा दिन वह रोती रहती है। तो इस प्रकार जो सीमा का पुत्र है वह उसे देखकर काफ़ी दुखी होता है, बेचारा बहुत सोचता है। और कुछ समय पश्चात फिर वह उसे बताता है कि इस प्रकार हम पिछले जन्म में कुत्ते थे और आपके घर में दूध पीने के लिए आए थे। जो मेरी माँ थी मैंने दूध पिया था, उसने मुझे और दूध दे दिया था, मैं सारा दूध पीकर बाहर चला गया था। और जो आपके घर में आया था, जो बेटा पैदा हुआ था, वो पिछले जन्म में कुत्ता था, आपने उसकी मार मार के कमर तोड़ दी थी। इस प्रकार वह सारी कहानी सुनीता को बताता है कि वह आपसे बदला लेने के लिए ही पैदा हुआ था इस जन्म में। ये किसी भी प्रकार की कोई मतलब भगवान ने कोई सज़ा नहीं दी आपको, ये आपके ही कर्मों का फल है, क्योंकि आपने उसकी कमर तोड़ दी थी मार मार के और अब जवान पुत्र की मृत्यु से आपकी कमर टूट गई। इस प्रकार वह सारी जो बात सुनकर ना काफ़ी दुखी होती है और काफ़ी रोती है। इसी प्रकार कहते हैं कि हमें
किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही हर काम करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है, इसी जन्म में मिल जाता है हमें सब कुछ। इसीलिए हमें अच्छा और सरल स्वभाव का बनना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर भूल से भी बुरा हो जाए तो भगवान से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। हमेशा भगवान से मैं कहती हूँ कि यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमसे किसी का भी बुरा ना हो, भूल कर भी बुरा ना हो। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि देखिए, हम जो भी करते हैं ना तो हमें वो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है कि हमारा गलत किया हुआ कहीं ना कहीं मिल जाता है हमें। और अगर आप सबको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ जो फर्स्ट बार चैनल पर विजिट करे सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहानी पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से मैं कहानी लेकर आती हूँ, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों रिश्तेदारों में। चलिए, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। मैं आगे बहुत बढ़िया कहानी लेकर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी।